इस वीकेंड के वार पे दोस्तों एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी कि ये एक्सट्रीम लेवल की जो पिलाई होती है ना कंटेस्टेंट की, वो बिल्कुल नहीं हुई है। आप इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि इस बार अमाल मलिक की बहुत तगड़ी पिलाई हो गई या इस बार तान्या मित्तल को तो बहुत बड़ा लपेटे में ले लिया गया है। नहीं, ये बिल्कुल जो शुरुआती दौर का वीकेंड का वार होता है बिल्कुल उसी तरह से जा रहा है। पॉइंट आउट किया गया है, कुछ कुछ बातों को रखा गया है, लेकिन आपको बिल्कुल भी सलमान खान के चेहरे पे एग्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो जैसे प्रोमो हमारे सामने कट कट के आ रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल के आपको जो दिखाया जा रहा है कि अरे पता नहीं सलमान खान तो उस कॉमेडियन का क्या ही हाल कर रहे होंगे। नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना बोला गया है कि भाई वो कॉमेडियन, तू अगर मेरी जगह होता और मैं तेरी जगह होता और तेरे बारे में कोई ऐसा बोल रहा होता कि ये फार्म हाउस पे जाती हैं लड़कियां मेरे और वहाँ पे क्या क्या काम होते हैं जो तूने कॉमेडी करने की कोशिश की है, बता तेरा कैसा रिएक्शन होता। तो सलमान खान, मैं दोस्तों पिछली ही वीडियो में बताया था मैंने कि सलमान खान अब से 10 साल पहले वाले और अब वाले में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अब जो सलमान खान है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ड्यूटी करने आता है, इतना डीप में वो वीकेंड के वार के डीप में घुसता नहीं है। हाँ, कोई भी मौका हो फ़न करने का, इंजॉय करने का, सेल्फ इंजॉय करने का, तो सलमान खान बिल्कुल नहीं चूकते हैं। तो अच्छा भी लगता है अब धीरे धीरे करके जो एग्रेशन है सलमान खान का वो कम होता जा रहा है और फन वे में वो हर चीज़ को लेना अभी से शुरू उन्होंने कर दिया है। हालांकि पॉइंट आउट जिनको मैं चाह रहा था वो लोग हुए, लेकिन एक जो घर के अंदर औरत है उसकी तरफ उंगली नहीं उठी सलमान खान की, और इसी बात का मुझे डर भी था। मैं चाहता था कि कुनिका को एक बार सबक सिखाया जाए कि वो कर क्या रही है घर के अंदर। शुरू में जब वो गई थी तो ऐसा महसूस सबको कराया उसने कि मैं तो जी क्या ही तुमसे कंपटीशन करूंगी, मैं तो बड़ी ही दुर्बल और बेचारी औरत हूँ, मुझ पे तो कोई क्या ही अपना जोर आजमाएगा। लेकिन जिस तरह से ये दुर्बल औरत रूल कर रही है पूरे घर को, जिस तरह से इसने हट्टे कट्टे सबसे बड़े बांके नौजवान अभिषेक को लप्पड़ मारने की धमकी दी है, अगर ये धमकी किसी लड़के ने इस औरत को दी होती तो क्या ये मुद्दा यहाँ पे नहीं बनता? क्या ये इतनी छोटी बात हो चुकी है अब कि लड़की तो बोल सकती है, आई मीन औरत तो बोल सकती है किसी मर्द को कि लप्पड़ पड़ेगा ना तेरे, सीधा हो जाएगा, वो नॉर्मल सी बात है। और अगर लड़का बोल दे लड़की को तो वो एबनॉर्मल हो जाती है, उसका इशू बन जाता है यहाँ पे इस स्टेज पे। तो दोस्तों वैसे अभिषेक वाले मुद्दे उठने चाहिए थे। जो अंदर नेहल चुदसिया है उसको भी पॉइंट आउट करना चाहिए था, जिस तरह से उसने सीधे ही औकात उकूत की बात कर दी थी। समझ से परे हैं ये बातें कि क्यों इन बॉलीवुड भांडों को फेवरेटिज्म किया जाता है। हर बार का है, इस बार भी है, अगली बार भी होगा, ना जाने क्यों क्यों होता है ये। क्या इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि जनता को ये लोग बेवकूफ़ हम नहीं बना सकते? क्या इनके लिए पूजा भट्ट ने पूरी जर्नी में कोई भी गलती की ही नहीं? इन लोगों का सेम पैटर्न क्या हमें समझ में नहीं आता है? इनको पता है कि ये जो बॉलीवुड भांडे होती हैं इनके फॉलोअर तो होते नहीं हैं। अब जैसे ये है, इसके फॉलोअर नहीं है, इसको वोट कोई नहीं करने वाला। जो भी वोट करेगा वो ऑडियंस, बिग बॉस ऑडियंस करेगी, और बिग बॉस ऑडियंस मुझे नहीं लगता कि इसके खेल से इतना ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। लेकिन फिर भी उसको ऑडियंस को दिखाने के लिए एक होता है ना नज़र बट्टू के पूरा घर बहुत अच्छा सा बना दिया लेकिन एक टीका लगा दिया जाता है, हाँ, एक नज़र बट्टा टांग दिया जाता है घर के बाहर। तो वैसा ही है, सबके सब घर वाले बहुत अच्छे खूबसूरत जवान बांके नौजवान बढ़िया होते हैं, लेकिन ऐसे एक बीच में उस तालाब में गंदी मछली छोड़ दी जाती है, उस मछली का नाम है कुनिका। इनका ये सेम पैटर्न जो ये दोहराते हैं वो मैं आपको बता दूं, ये उस औरत को छोड़ देंगे किचन एरिया में। ये पहले से ही प्लान्ड होती हैं चीज़ें कि किचन में से ही राजनीति शुरू होती है। कोई भी लड़ाई हो, कोई भी दंगा हो, सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम किचन में ही होता है। तो अगर तुम आंटी जी किचन में रहोगी, खाना वाना बनाओगी इन लोगों के लिए, तो तुम्हें स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिक मिलेगा। किसी और पे भी अगर फोकस होगा तो तुम पे तो होगा ही होगा, और वहीं से राजनीति चमकेगी, वहीं से तुम्हारी जान पहचान, सब लोग तुम्हारे ही आगे पीछे घूमेंगे क्योंकि तुम सबको खाना बना के दे रही होगी।
और जब तुम सबको खाना बना के दोगी तो एक सॉफ्ट कॉर्नर सभी के दिल में तुम्हारे लिए बन जाएगा कि भाई ये तो यार माँ टाइप है, सबको हम सबके लिए खाना खिला रही है, बना के खिला रही है, तीनों टाइम खिला रही है, खड़े होके खिला रही है, तो सभी ऑटोमेटिक एक माँ का दर्जा मन ही मन में देने लग जाते हैं। तो अब बताइए, जिसको माँ का दर्जा मिल जाए कोई उसे नॉमिनेट क्यों करेगा? कोई भी अभी तक कुनिका का नॉमिनेशन के उसमें नाम ही नहीं लेता है, डर के मारे, किसी भी मारे, इमोशनल के मारे। कुछ तो है कि कुनिका का नाम नॉमिनेशन लिस्ट में पता नहीं कब आएगा, लास्ट में आएगा तो आएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है और ना ही अभी आएगा, आसपास भी नहीं है। इतना रौला, मतलब ये सोचिए कि उसने कैप्टनसी जीत ली है, इतने अच्छे अच्छे हट्टे कट्टे नौजवानों को पीछे छोड़ते हुए किस तरह से कैसे वो ऊपर निकल आई मुंह दिखाने के लिए कि उसने कैप्टनसी जीत ली। तो ये कितनी बड़ी अचंभे की बात है। तो मैं वही दोस्तों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी औरतें जो बॉलीवुड से आती हैं डूबा हुआ करियर लेके, अपनी सेकंड या थर्ड इनिंग लेके, ऐसा ही शिल्पा का था कि मुझे बॉलीवुड ने तीसरी बार चांस दिया, और ऐसे ये हैं कि मुझे बॉलीवुड ने दूसरी बार चांस दिया, और ये लास्ट तक पहुंच भी जाती हैं बिना किसी सपोर्ट के। I mean, कैसे, कौन सी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। लेकिन इस वीकेंड के वार पे अमाल मलिक ने ये बोलने की, मैं कहता हूँ ज़रूरत की है, हिम्मत दिखाई है कि वो कुनिका को डस्टबिन, कूड़ा बोल पा रहा है। अब बोला तो है, कुनिका का नाम लिया है और कूड़ा बोला है। अब एडिटिंग करके दिखाया हो तो भाई मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना तो है कि जब सलमान खान ने पूछा कि घर का कूड़ा कौन है, तो वो है कुनिका। किसी और में शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन एक एक दो दो बंदे ही हैं जो कि कुनिका के खिलाफ बोल पा रहे हैं। एक है कादरी, एक है कादरी, और अब एक अमाल मलिक। ये दोनों ने कम से कम भरे मंच में सबके सामने कुनिका का नाम लेने की कोशिश की है। लेकिन मैं जानता हूँ कि दो चार अगर उठ भी जाएं उसके खिलाफ तो उसे काहे का फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो ये कहने लग जाए कि अरे मैं ही इनको, इमोशनल टॉर्चर बहुत तगड़ा है ना उसका, वो तो कहे कि मैं ही इनको खाना खिला रही हूँ, तीनों टाइम खड़े होकर मुझे गेम खेलने तक का मौका नहीं मिलता है और मुझे ये नॉमिनेट करेंगे। मेरा तो विश्वास ही उठ गया। मैं तो अब 3 टाइम जो बनाती थी मैं तो एक ही टाइम बनाऊंगी। तो सबको ओ माय गॉड, ओ ये तो हमें खाना खिलाती है, अरे नहीं नहीं मम्मी जी ऐसे करके यार। चलिए खैर कोई बात नहीं, अमाल मलिक ने कम से कम ये हिम्मत दिखाई कि उसे कूड़े को कूड़ा उसने कह डाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।